जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आशीष कुमार। जागरूक भारत में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आया हूं, हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट मतलब जो लोग ये कहते हैं कि जो ये हमारे बाल होते हैं ये घर की खेती होती है, आज कटवाएंगे कल फिर आ जाएंगे, परसों फिर आ जाएंगे, तरसों फिर आ जाएंगे। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए मीडिया के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको इसके बारे में जानकारी दे। ठीक है, और ये जानकारी मैं क्यों लेकर के आया हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से देखने को मिला है कि इन हेयर ट्रांसप्लांट के कारण बहुत से बंदों की मौतें भी हो चुकी हैं। और आप बोलेंगे क्या पागल बना रहा है, क्या पागल वाली बातें कर रहा है वीडियो में, हेयर ट्रांसप्लांट से क्या किसी की मौत होती है? तो हाँ भाई, होती है। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखिए, ठीक है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि हेयर ट्रांसप्लांट से मौतें होती हैं, कैसे होती हैं, और हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर के। तो ठीक है, वीडियो चालू करते हैं। चालू करने से पहले चैनल का लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो वीडियो को। तो ठीक है, चलिए देखिए हेयर ट्रांसप्लांट। पहले आप ये बात समझिए, क्योंकि देखो जिसके सर पे बाल हैं वो तो खुश है। ठीक है, आप ये एहसास उनसे पूछिए जो बेचारे गंजेपन का शिकार हो गए हैं। आप ये फीलिंग उनसे पूछिए जो गंजेपन का शिकार है, क्योंकि बाल हमारे शरीर का एक ऐसा पार्ट्स है जो हमारी पर्सनैलिटी में भी इफ़ेक्ट करता है। अगर क्योंकि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आधे से ज़्यादा इंसानों की पर्सनैलिटी उसके बालों से ही जज की जा सकती है। और बालों से ही काफ़ी ज़्यादा बंदे की जो पर्सनैलिटी है वो डाउन भी हो सकती है, अप भी हो सकती है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप उनसे पूछिए जिनके सर पे जो बंदे गंजे हैं, जिनके पास बाल नहीं हैं, वो अपने बाल उगाने के लिए, अपने बाल लाने के लिए कितने कितने लाखों लाखों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और यहाँ वहाँ भागते हैं। कभी गूगल पर सर्च मारते हैं, कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी हकीम के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। फिर लास्ट में ऑप्शन बचता है हेयर ट्रांसप्लांट, जो बंदे लाखों लाखों की दवाइयाँ खा चुके होते हैं। और ये समस्या जो देखी जाती है वो ज़्यादातर जो समस्या देखी जाती है 16 साल से लेकर के 32 साल तक के लोगों में समस्या ज़्यादा आती है। मतलब कि जो यंग जनरेशन है हमारी, उस तक ये समस्या ज़्यादा आ रही है। जो नए नए बच्चे हैं, नए नए लड़के हो गए, लड़कियाँ हो गई, तो ये ऐसा नहीं है कि समस्या मेल में ही आती है, फीमेल में भी आ सकती है। बाल झड़ने की समस्या फीमेल में भी आ सकती है, दोनों में आ सकती है। कोई ऐसा नहीं है कि सिंगल एक ही पर्सन में समस्या आती है। दूसरी चीज़ ये कि जैसा कि हम देखते हैं आजकल, हम हर जगह एडवर्टाइजमेंट में पढ़ते हैं कि बाल झड़ने से रोकें, 100% गारंटी, गंजेपन से छुटकारा, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हमें एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिलती हैं। अगर आपके बाल वापसी ना आए तो पैसे वापसी, ऐसी ऐसी भी एडवर्टाइजमेंट आपने रिक्शा के पीछे या फिर कहीं भी किसी दीवारों पे लिखे हुए देखे होंगे, ऑटो के पीछे देखे होंगे, रेलवे स्टेशन पे देखे होंगे, बस स्टैंड पे देखे होंगे। ये मान के चलिए हर जगह मिल जाएंगे आपको देखने को। ठीक है, जिसमें से कि बहुत से बंदे क्या करते हैं, उनके पास ट्राई भी करते हैं जा जाकर। तो मेरे भाइयों, ट्राई बेशक से आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। आज हम जो बात कर रहे हैं, हाँ बेशक से ट्राई करो, कहीं भी जाओ कहीं भी ना जाओ, पैसा आपका, बाल आपके, शरीर आपका। ठीक है, हमारा काम था आपको सलाह देना, हम आपको सलाह सिर्फ दे सकते हैं जो आपके भले के लिए है। अब बाकी आप उसको फॉलो करो ना करो वो आपकी इच्छा है। तो आज हम इसी बात की सलाह आपको देंगे कि देखिए आपको ट्रांसप्लांट कराने हैं, आप कराइए, बेझिझक कराइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कराने के कुछ एक प्रोसेस होते हैं। कराने के कुछ प्रोसेस कैसे होते हैं? आपने मेट्रो सिटी में देखा होगा, बम्बई, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली जैसी सिटी में, तो दिल्ली में तो बहुत हर एक गली के नुक्कड़ पे आपको ऐसा वैद्य, हकीम, यहाँ तक कि जो पटरी के साइड में जो टेंट लगा करके भी बैठे होते हैं, वो भी अपने उस वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखे होते हैं कि झड़े हुए बाल वापसी लेकर के आए, गंजेपन से छुटकारा पाए। बताइए, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है वो भी बंदा ही एडवर्टाइजमेंट में लिख देता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? और जिसके पास यहाँ तक ये मान के चलिए, आप ब्यूटी पार्लर चलाने वाला बंदा, सैलून चलाने वाला बंदा भी आज के टाइम में ये चैलेंज कर रहा है कि मैं भाई टूटे हुए बाल वापसी ले आऊँगा या तुम्हारे तेरे गंजेपन को ख़त्म कर दूंगा। भाई यार, कैसी कैसी बातें करते हो तुम लोग, बताओ। ये कोई बातें करने वाली है? सेंस वाली चीज़ है यार।
ठीक है, और उसके उनके झांसे में जो आ जाते हैं वो भी यार कम से कम थोड़ा देखभाल के सोच समझ के तो करो यार। हम जब भी देखो ट्रांसप्लांट के लिए हम कभी भी कहीं भी जाते हैं, मैं किसी एक पर्टिकुलर किसी एक डॉक्टर किसी एक वैद्य हकीम को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, हम कभी भी कहीं भी जाते हैं यार देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी सर्जरी है जो कि हर कोई बंदा नहीं कर सकता। इसके लिए क्वालिफाइड डॉक्टर ही कर सकता है। इसके लिए पूरा एक टीम होती है, क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ पूरी एक टीम होती है मेरे भाई। कहीं आप सोचो कि हम ये हकीमों की जो आयुर्वेदिक दो गोलियां दवाइयाँ खा खा करके अपने बाल झड़ने से नुकसान कर लोगे, अपना आप लोग नुकसान कर लोगे। और सबसे पहली बात, अगर आप लोगों का नुकसान हो गया ना, तो हमारे इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट जो ये है बालों से जुड़ी हुई समस्या या फिर हेयर जो ट्रांसप्लांट है, इससे कोई भी जुड़ा हुआ कानून नहीं है। अगर आपकी मौत भी हो जाती है कोई गलत टैबलेट खाने से, या हेयर ट्रांसप्लांट आपने सर्जरी कराई अपने बालों की, अगर उसके दौरान आपकी कोई मौत भी हो जाती है तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इंडिया में इसके लिए कोई कानून अभी नहीं है। सिर्फ एक मेडिकल जो ऑल ओवर इंडिया जो मेडिकल एसोसिएशन है उसकी एक गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है करनी है नहीं करनी मत करो। कानून कोई नहीं है इसके ऊपर, समझा मेरी बात को? इसके ऊपर कानून कोई नहीं है। तो ये आलू छाप झोला छाप जो ये बन के वैद्य वगैरह बन के जो ये घूमते हैं ना, ब्यूटी पार्लर वाली भी आज के टाइम में क्या है कि मैं बालों को झड़ने से रोक दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, गंजापन ख़त्म कर दूंगा, दवाइयाँ 8,000 9,000 10,000 12,000 की दवाई देते हैं कि आप ये खाइए, इसके बाद आराम नहीं पड़ता। अरे भाई 15 दिन में कहाँ से आराम पड़ जाएगा? आप और 20,000 रुपये की दवाई लो, 30,000 रुपये की दवाई लो, तो इंसान को तो वैसे ही कंगाल कर देते हैं साला। बाल तो बाद में आएंगे, पहले जेब से गंजा हो जाता है वो बंदा। ठीक है, तो इन सब के चक्करों में ना पड़े। अब बाप बोलेंगे कि भाई इस बारे में टॉपिक बना ही क्यों रहे हो? तो भाई इस बारे में मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ये मेडिकल बार काउंसिल सॉरी बार काउंसिल कह रहा हूँ, जो ये मेडिकल एसोसिएशन है, इसको एक नोटिस जारी किया है। इसको एक नोटिस जारी किया है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग जो डॉक्टर हैं, हेयर ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग जो डॉक्टर हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है, दिन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इनसे मरने हेयर ट्रांसप्लांट के बीच जो बंदे मर जाते हैं या जो सर्जरी करवाने के बाद एक्सपायर जो बंदे होते हैं, इनकी तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है मेरे भाई। वो बात अलग है, आपको मीडिया में सुनने को नहीं मिल रहा, कहीं सुनने को नहीं मिल रहा। तो देखो ऐसी बात, जो चीज़ आपको सुनने को नहीं मिल रही तो वो कोई कंपलसरी नहीं कि वो चीज़ ना होती है। ज़रूरी नहीं है कि हमें और आपको हर चीज़ सुनने को मिले, समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने जो भी है मेडिकल वालों को, इनको एक नोटिस जारी किया कि भाई आप इसके ऊपर कोई वो बनाओ, कानून बनाओ या फिर कुछ करो, क्योंकि बंदे की, क्योंकि हमारे पास ऐसे काफ़ी ज़्यादा केस आ रहे हैं। ठीक है, तो मेडिकल काउंसिल वाले को एक सीधा सा कहना है कि सर हमारे पास जो डॉक्टर रजिस्टर्ड है, हम उसको पनिशमेंट देने के हकदार हैं। जो डॉक्टर जो हकीम जो वैद्य हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है, हम उसे सज़ा कहाँ से दे देंगे? वो भी अपनी जगह सही है। नहीं समझा आप मेरी बात? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कोई भी एक डॉक्टर MBBS करता है, BMS करता है, MS करता है, या फिर कुछ भी मान लीजिए आप, जो मर्जी कोर्स मान लीजिए, चलिए MBBS ही ले लीजिए। MBBS करने के बाद 5 साल बाद उसको अपना, जहाँ भी वो प्रैक्टिस करता है, जिस किसी राज्य में प्रैक्टिस करता है, वहाँ पे उसे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, अपने जहाँ जिस भी कॉलेज से वो पास आउट है उसकी डिग्री दी, वहाँ से उसे एक लाइसेंस वगैरह या फिर एक जो नंबर होता है, सीरियल नंबर मिल जाता है कि आप इस स्टेट में कहीं भी, जैसे मान लीजिए दिल्ली को ले लेते हैं, सपोज़ करिए। ठीक है, दिल्ली में कोई बंदा कहीं से MBBS करके आ रहा है, उसने अपना आके दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अपनी क्लिनिक खोल ली, या फिर हेयर ट्रांसप्लांट का सेंटर कहीं भी खोल लिया, कुछ भी मान लीजिए खोल लिया, उससे कोई दुर्घटना हो गई, कोई हादसा हो गया, कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया। ठीक है, आपने उसकी शिकायत करी है दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट वाले भेजेंगे जो मेडिकल एसोसिएशन है इनको, तो ये उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या तो उसका लाइसेंस रद्द करेंगे या उससे जवाबदेही मांगेंगे, तो वो उसको जवाबदेही देनी पड़ेगी। ठीक है, अब जो इनके पास रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो इनके पास आलू छाप झोला छापी डॉक्टर बैठे हैं, जो इनके पास रजिस्टर्ड नहीं है, उनके ऊपर ही क्या कार्रवाई करेंगे? कुछ नहीं। बालों से जुड़ा हुआ, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ा हुआ दिल्ली हाईकोर्ट के पास ऐसा कोई कानून ही नहीं है। तो डॉक्टर भी बच गया और बंदे की जान भी चली गई, आपकी जेब से पैसे भी चले गए, नुकसान हुआ ना आपका। या फिर मान के चलिए आपने हेयर ट्रांसप्लांट किसी आलू छाप झोला छाप डॉक्टर से करा लिए, आपके सर में आज तो बाल सही आ रहे हैं, 2 साल बाद 3 साल बाद जाके आपको धीरे धीरे कोई प्रॉब्लम इशू क्रिएट करना हुई,
इन्फेक्शन हो गया, या फिर आपके चेहरे में कुछ, या फिर माइंड में कुछ दिक्कत आ गई, मतलब 100 तरीके की बीमारी होती है यार। ठीक है, 100 तरीके की बीमारी होती है। तो ये तो बंदा आपका एक्सपायर हो गया, बात खत्म, बंदा एक्सपायर हो गया, आप गए कहीं भी कंप्लेंट करने के लिए, यार भाई कोई कानून नहीं है, कहाँ से कंप्लेंट करोगे मेरे भाई, समझ रहे हो। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी किसी से भी ट्रीटमेंट करवाओ। सबसे पहली बात, उस ट्रांसप्लांट जो भी आप सेंटर में जा रहे हो, उस सेंटर का ये देखो, एक तो उसमें आईसीयू होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर, ओटी होना चाहिए, ठीक है। और प्लस में जो भी डॉक्टर इसको ट्रीटमेंट कर रहा है उसके पास पूरी टीम होनी चाहिए, उसके पास पूरी अपनी खुद की टीम होनी चाहिए। क्योंकि एक डॉक्टर होता है, देखिए, इस इस जो सारे सर्जरी में मरने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा पता है कहाँ पे होती है। आपने सुना होगा एनेस्थीसिया, एक इंजेक्शन होता है जो कि बेहोशी के दौरान काम आता है, किसी भी ऑपरेशन में, किसी भी ऑपरेशन में मान लीजिए बेहोशी के दौरान वो काम आता है। तो उसकी ओवरडोज हो गई तो बंदा मर गया, खत्म, समझ रहे हो। अरे यार, जब तुम आलू छाप से इलाज कराओगे तो ऐसे ही होगा मेरे भाई, है ना, ऐसे ही होगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो केसेस देखे गए ना, एनेस्थीसिया के कारण ही देखे गए हैं। क्यों? क्योंकि जो ये वैद्य वगैरह बैठे होते हैं, इनको पता कुछ होता नहीं, किसी को भी पकड़ लाए कि भाई इसको इतना इंजेक्शन लगाना है, इतना वो करना है, ठीक है, बंदा उसमें आए आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें, इनकी जेब से तो क्या, बिल तो इनके पास आएगा, अमाउंट तो आएगा इनके पास। दूसरी चीज़, कुछ डॉक्टर के पास अपना पूरा स्टाफ होना चाहिए, ओटी वगैरह, आईसीयू वगैरह सब कुछ होना चाहिए। डॉक्टर से पहले क्वालिफाइड होना चाहिए यार, उसकी डिग्री, डॉक्टर का बैकग्राउंड, डॉक्टर की डिग्री की बंदे ने कहाँ से क्या करा है, कौन सा कोर्स करा है, डॉक्टर ने कहाँ से अपनी बीएमएस करी है, कहाँ से अपनी एमएस, जो जो भी कुछ है, कहाँ से डॉक्टर पढ़ा है, कहाँ से, कितने साल की प्रैक्टिस है, कितने साल का इसको एक्सपीरियंस है, डॉक्टर क्वालिफाइड है या नहीं है, वो जानकारी लेने के बाद ही आप उससे अपना ट्रीटमेंट कराओ मेरे भाई। ऐसा नहीं है आप किसी आलू छाप के पास पहुँच गए, उसने आपका ट्रांसप्लांट कर दिया, मतलब आपकी सर्जरी कर दी उसने, सर्जरी करने के बाद उस टाइम पे आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई बात नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कभी भी आपको दिक्कत हुई तो हाथ खड़े कर देगा, हाथ खड़े कर देगा। और सबसे पहले बात देखो, इस सर्जरी को ना आप ये मत समझो कि छोटी सर्जरी है यार, सर्जरी मेरे भाई, कोई भी सर्जरी छोटी नहीं होती, कोई भी ले लो आप, कोई छोटी से छोटी सर्जरी भी लोग है ना, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी को आप मामूली मत लीजिए, इसमें कई बंदों की जान जा चुकी है। अगर आपने भी ये लापरवाही या फिर ये पागलपंती करी कि किसी ऐसे डॉक्टर को या वैद्य को दिखा लिया ना कि जो जिसके बारे में उसे उसे कुछ भी नहीं पता, तो आपकी भी जान जा सकती है इसमें, इतनी खतरनाक सर्जरी होती है, समझ रहे हो। तो भाई ये था आज का वो टॉपिक कि आप, मना नहीं है आपको सर्जरी आप मत कराओ, लेकिन कराने से पहले आप डॉक्टर का बैकग्राउंड चेक करें कि बंदे को कितने साल का एक्सपीरियंस है, कहाँ से बंदे ने कोर्स करा है, और कितने साल की प्रैक्टिस कर रहा है बंदा, और इससे कितने पेशेंट ठीक हो गए, या हुए भी है या नहीं भी हुए। कल आपके यहाँ कोई वैद्य आ गया वैन में चलते हुए, उसने आवाज़ मारी बाल उगाओ बाल उगाओ, ठीक है, और आप पहुँच गए उसके पास कि भाई मेरे बाल उगा दे, तो आपके बाल तो कम उगाएगा, आपको भगवान के पास ही भेज देगा भाई। और शायद आपको जानकर चंबा होगा कि आने वाले 2 साल में, जो पिछले 2 साल बीते हैं, सॉरी, जो पिछले 2 साल पीछे गए हैं ना, आने वाले नहीं, जो पीछे 2 साल बीते हैं, इनमें जो ये बालों का बिजनेस है ना, 35% बढ़ा है, 35% बिजनेस बढ़ा है बालों का। आपने अपनी गलियों में या मोहल्ले में कहीं देखा होगा तो बालों से आपको स्टील के वो दे जाते हैं, टूटे वो दे जाते हैं, बिजला जो बाल कहते हैं 6,000 रुपये किलो, 7,000 रुपये किलो, 5,000 रुपये किलो, तो ऐसे नहीं बोलते। तो हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है उसमें भी काम के जो जड़ से टूटे हुए बाल हैं काम आते हैं। क्यों? क्योंकि ये गली मोहल्ले वाले जो कबाड़ी वगैरह होते हैं ये आपसे लेते हैं, आपको कुछ भी चीज़ दे दा करके, पैसे दे करके, कुछ भी चीज़ ले दे करके, ये बाल जा करके उस डॉक्टर को दे दिए जो भी हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर वाला है, या फिर जो कोई भी है, वो फिर बाल हो गए, जो भी कुछ अपना करता होगा यार, समझ सकते हो, मान के चलिए किसी को लगाने के लिए फिर उसको तैयार किए जाते होंगे बाल वगैरह जो भी है। तो ऐसी गलती ना करें, किसी भी अनक्वालिफाइड डॉक्टर के पास ना जाएं, पढ़े लिखे डॉक्टर के पास ही जाएं। क्यों? क्योंकि यार ये सवाल आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। एक बात बताओ, जब जिंदगी नहीं रहेगी तो बाल उगा करके करोगे क्या मेरे भाई? जब जिंदगी नहीं रहेगी आपके पास, जब आपके पास आपकी सांसें नहीं रहेंगी, आप भगवान के प्यार हो जाओगे, तो बाल उगा करके करोगे क्या? ऊपर ऊपर आपको देखेगा कौन, है ना। तो ये बिजनेस ना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है भाई।
इसके बारे में मैं आपको सावधान करना चाहता था, सतर्क करना चाहता था कि कल को मेरे किसी दोस्त, मेरे किसी भाई के साथ ऐसा ना हो। क्योंकि देखिए सस्ते लालच ना इंसान को हमेशा मार लेता है, समझ लो। क्वालिफाइड के डॉक्टर की फ़ीस मैं मानता हूँ 1000, 1500, 2000 रुपये होगी। मैं मानता हूँ चीज़ कि आज के ज़माने में जो है, जो भी हेयर ट्रांसप्लांट बंदा करता है, अच्छा डॉक्टर है, क्वालिफाइड है, पढ़ा लिखा है, एक्सपीरियंस अच्छा है उसे, उसकी फ़ीस 500, 2000, 1500 हो सकती है, ठीक है। लेकिन देखिए पैसा देख लीजिए, या तो आप पैसा देख लीजिए या अपनी सेफ्टी देख लीजिए। या तो आप वो 2000 रुपये खर्च करिए, अगर आप किसी आलू छाप के पास जाएंगे तो आपको उससे डबल भी देना पड़ जाएगा और अपनी लाइफ के साथ नुकसान भी कर बैठेंगे। और ये काम दिल्ली में, चेन्नई में और तुम्हारा ये बम्बई में, मेट्रो सिटी जो है इनमें बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ये काम, ये बिजनेस जोरों शोरों पे है। ये मान के चलिए आप, इतना जोरों शोरों पे है बिजनेस, आने वाले 3 से 4 साल में, अभी जो मैंने आपको बताया ना 35% ये बिजनेस बड़ा है, ये बिजनेस क्या पता 70% भी हो जाए, 70% भी हो जाए, 80% भी हो जाए। क्योंकि यार बिजनेस इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है बहुत ज़्यादा। यार एक बात बताइए, जो बंदा हेयर सैलून खोल के बैठा है आज के टाइम में, वो भी चैलेंज कर रहा है कि भाई मैं तेरे बाल वापसी ले आऊँगा। बता क्या बात है कि मैं तेरा ट्रांसप्लांट कर दूंगा। अरे बेवकूफ़, से बाल तो काट रहे हैं, ट्रांसप्लांट के बाद तो बहुत दूर है। तो मेरे भाई, अपनी जान को छोटे से लालच में अपनी जान के साथ मत खिलवाड़ करिए, मत खेलिए। किसी ऐसे डॉक्टर को दिखाइए जो कि अच्छा हो, क्वालिफाइड हो, पढ़ा लिखा हो, ठीक है। और इसे सर्जरी को आप छोटी ना समझें कि छोटी सर्जरी है तो कोई भी डॉक्टर कर देगा, अत्तूकरण वो चलता फिरता डॉक्टर कर देगा। यार ऐसी बात नहीं है। सर्जरी कोई भी हो, यार बात बताओ ना, अगर सर्जरी कोई भी छोटी होती, कोई भी सर्जरी छोटी होती तो एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर को जो ये अपना एमएस लाइन, जो सर्जरी लाइन है, वो नहीं चुननी पड़ती 5 साल बाद, समझ रहे हो। तो इसलिए मेरे भाई, सर्जरी चाहे उंगली की हो या बालों की हो या किसी भी चीज़ की हो, सर्जरी कभी कोई छोटी नहीं होती। और कभी भी किसी ऐसे ऐसे डॉक्टर के जंगल में मत आ जाइएगा जिसे जिसे कि खुद को कुछ नहीं आता हो, तुम्हारा क्या भला करेगा, ठीक है। तो भाई आज का वीडियो बनाने का मेरा टॉपिक यही था, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट से काफ़ी ज़्यादा मौतें हो रही हैं, ठीक है। अगर आप भी सोच रहे हो कि हम ऐसे किसी वैद्य के पास जाएं, हकीम के पास जाएं कि हमारे बाल उगा दे या हमारे बाल झड़ने से रोक ले, तो भाई कभी ऐसी गलती मत करिएगा। क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही जाइएगा। बेशक से थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़े लिखे डॉक्टर के पास ही आप जाइएगा, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए, क्योंकि देखिए बाल झड़ना कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है, लेकिन आप जो उसे रोकने के लिए किस डॉक्टर के पास जा रहे हो, बहुत बड़ा इशू है। बाल झड़ना कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। बाल झड़ गए, टूट गए, आपका शैम्पू ख़राब है, आपका तेल ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यार दिक्कत वो है जब आप किसी उसे रोकने के लिए आप किसी खतरनाक, किसी गलत डॉक्टर के पास जा रहे हो मेरे भाई। आपकी जान भी जा सकती है, आपका पैसा भी जा सकता है, टाइम भी बर्बाद होगा। बाकी आप पढ़े लिखे हो, खुद समझदार हो, बाकी जैसे आपकी इच्छा, पैसा आपका है, बाल आपके हैं, शरीर आपका है, जाना चाहो तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। मेरा काम था आपको जागरूक करना, मेरा काम था आपको जो चीज़ मीडिया में नहीं चल रही वो चीज़ बताना कि इस चीज़ के लिए भी मौतें हो रही हैं, इस चीज़ से भी सावधान रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।